वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुहेल खान और आप देख रहे हैं सुहेल इनसाइट 24। नाज़रीन, सांप सांप ही होता है, उसको जितना मर्जी आप दूध पिला दें वो आपको डसेगा ज़रूर। आज ऐसी ही एक रिपोर्ट है जो हम आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। दुनिया भर में इस वक्त एक ऐसी रिपोर्ट ज़ेर बहस है जिसने अमेरिका और इसराइल जैसे करीबी इत्तेहादियों के ताल्लुकात पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। अमरीकी मीडिया में शाये होने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक बाज़ अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों को खदशा है कि इसराइल अमरीकी हुकाम और ईरान से मुतालिक हसास मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों को खदशा है कि इसराइल अमरीका के अहम फैसलों और ईरान से मुतल्लिक पॉलिसियों के बारे में मालूमात जमा कर रहा था। अगरचे इस हवाले से कोई हतमी सबूत अवाम के सामने नहीं लाया गया, लेकिन इन खबरों ने वाशिंगटन में काफ़ी हलचल पैदा कर दी है। ख़ास तौर पर ईरान, मशरिक़ वस्ता के बाज़ मामलात पर अमरीका और इसराइल के दरमियान इख्तलाफात की खबरें सामने आती रही हैं। ऐसे हालात में इसराइल पर जासूसी के इल्ज़ामात लगना कई सवालात को जन्म देता है। दूसरी तरफ इसराइल ने इन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है। सियासी तजियाकारों का कहना है कि आलमी सियासत में मुस्तकिल दोस्त या दुश्मन नहीं होते, बल्कि कौमी मफादात सबसे अहम होते हैं। इसलिए बाज़ औक़ात करीबी इत्तेहादी ममालिक भी एक दूसरे के फ़ैसलों और पॉलिसियों के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। ताहम अहम सफारती सिक्योरिटी मामलात पर भी बरतरी हासिल की जा सकती है। और नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि ये कोई पहला मौका नहीं है कि इसराइल पर अमेरिका में जासूसी के इल्ज़ामात लगे हों। माजी में भी कई मरतबा ऐसे तनाज़ात सामने आ चुके हैं। 1985 में जोनाथन पोलार्ड का मशहूर जासूस स्कैंडल सामने आया था, जिसमें एक अमरीकी इंटेलिजेंस एहलकार को इसराइल के लिए खुफिया मालूमात फराहम करने के जुर्म में सज़ा सुनाई गई थी। इस वाक़े ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात में शदीद तनाव पैदा कर दिया था। ताहम सवाल ये है कि अगर सब कुछ मामूल के मुताबिक है तो फिर ये रिपोर्ट सामने क्यों आ रही हैं? क्या वाकई पसे पर्दा कोई खामोशी इंटेलिजेंस जंग जारी है या सिर्फ सिक्योरिटी इदारों की एहतियाती तशवीश है? इस सवाल का वाज़ेह जवाब अभी तक सामने नहीं आ सका। दिलचस्प बात यह भी है कि इल्ज़ामात ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब मशरिक़ वस्ता में कशीदगी अपने अरूज पर है और ईरान के मामले पर अमरीका और इसराइल के मफादात हर जगह मुकम्मल तौर पर एक जैसे नज़र नहीं आते। अब दुनिया भर की नज़रें वाशिंगटन और तिल एबिक पर मरकूज़ हैं। अगर मुस्तकबिल में मज़ीद शवाहिद या सरकारी बयान सामने आते हैं तो ये मामला अमरीका और इसराइल के ताल्लुकात पर गहरे असरात मुरतब कर सकता है। फ़िलहाल एक बात वाज़ेह है कि इसराइल पर जासूसी के ये इल्ज़ामात आलमी सियासत में एक नई बहस को जन्म दे चुके हैं। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक मामूली इंटेलिजेंस तशवीश है या फिर दुनिया के दो करीबी इत्तेहादियों के दरमियान एतमाद का बुरहान? इसका जवाब आने वाले वक्त में ही मिलेगा। तो अपनी राय अपनी कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना। अल्लाह हाफ़िज़। ये मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि अमेरिका और इसराइल कई सालों से एक दूसरे के करीबी इत्तेहादी समझे जाते हैं। दोनों ममालिक दिफा, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के शोबों में मिलकर काम करते हैं, लेकिन कुछ माहिरीन का कहना है कि